ये सबसे डेंजरस रिलेशनशिप वो नहीं होता जिसमें झगड़े होते हैं। सबसे डेंजरस रिलेशनशिप वो होता है जिसमें आपका सुकून चला जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देते हैं, अपना टाइम देते हैं, एफर्ट्स देते हैं, मगर बदले में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग और कभी-कभी तो आपका सुकून ही चला जाता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या रिलेशनशिप में अपना सुकून खोना ज़रूरी है या फिर हम गलत तरीके से प्यार करते हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप कैसे रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपना सुकून बचा सकते हैं और हम एक पावरफुल प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका सुकून आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दैट योर सुकून इज योर सुपर पावर। जी, सबसे पहले तो हम रिलेशनशिप की रियलिटी को समझते हैं। जी, हम सब रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपनी एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, पर सामने वाले से हमें उतना रिटर्न नहीं मिलता। फिर उस केस में हमारे दिमाग में गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि क्या मेरी वैल्यू कम हो गई है या फिर शायद मैं इनफ नहीं हूँ। लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम आपकी वैल्यू की होती ही नहीं। प्रॉब्लम होती है इमोशनल बैलेंस की। जी, इसी बात को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरे एक जानकार हैं, वो मुझे अक्सर बताया करते हैं कि उन्होंने अपना रिलेशनशिप चलाने के लिए, बचाने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। उन्होंने अपना फ्रेंड सर्कल भी घटा दिया, उन्होंने अपनी हॉबीज़ भी कम कर दी और उनका जो पर्सनल टाइम वो अपने लिए निकालते थे, उस पे भी काफ़ी ज़्यादा घटा दिया उन्होंने। बट मुझे हैरानी उस दिन हुई जब उन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं क्यों मैं रिलेशनशिप में तो हूँ पर मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। और आप यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लाइन है कि आप रिलेशनशिप में होते हुए भी लोनलीनेस फील करते हैं। तो यानी कि आपको रिलेशनशिप में पीस से ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए कि वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। जी, अब हम समझेंगे कि सुकून का प्रिंसिपल क्या होता है। अब आपको एक प्रैक्टिकल रूल समझने की ज़रूरत है कि आप अपना सुकून किसी को नहीं दे सकते और ना ही आप किसी और का सुकून छीन सकते हैं। अगर आप समझें कि सुकून आपका कोई गिफ्ट नहीं है जो आप हर किसी को बाँटते फिरेंगे, सुकून आपका एक इंटरनल सिस्टम है। और आप अगर रिलेशनशिप में रहकर अपने सुकून को खोते जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए उस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, उस रिलेशनशिप में फ़ियर है, उस रिलेशनशिप में अटैचमेंट है। ये अब हम थोड़ा-सा समझेंगे कि रिलेशनशिप में आपका ब्रेन किस तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल सिस्टम पर काम करता है। इसे हम इस तरीके से समझते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो हमेशा फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम करता है। हम जब शुरू में इंसान बने थे, जब हम जंगलों में रहा करते थे, तो हमें हर टाइम एक फ़ियर खाता था कि कोई भी जानवर आके अटैक कर देगा। तो हम लोग सर्वाइवल मोड में रहते थे, हम खुद को हमेशा सर्वाइव करने की सोचते थे। तो आपका जो ब्रेन की बेसिक ट्यूनिंग है, वो सर्वाइवल मोड की है। तो जब भी आपके ब्रेन को किसी भी तरीके का थ्रेट महसूस होता है, तो वो इमीडिएटली या तो फाइट मोड में चला जाता है, यानी कि आप झगड़ा करते हैं, या फिर फ्लाइट मोड पे चला जाता है, यानी कि आप उस प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। आप उस प्रॉब्लम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते। तो आपका जो ब्रेन का जो बेसिक काम है, वो जब भी थ्रेट महसूस करेगा उस टाइम पे या तो वो फाइट करेगा और या फिर वो रिस्पॉन्स करेगा फ्लाइट। अब रिलेशनशिप में किस तरीके के थ्रेट्स होते हैं? रिलेशनशिप में थ्रेट्स होते हैं कि आपने सामने वाले से आपको इग्नोरेंस फील हुई, आपको इमोशनल डिस्टेंस फील हुआ और आपको कन्फ्यूजन्स हुई या आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं सामने वाले से। तो उस केस में आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला या उसका कॉल क्यों नहीं आ रहा या मैंने उसको कॉल किया, मैसेज किया तो उसका टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा। तब आपका ब्रेन उसे थ्रेट कंसीडर करता है और इमीडिएटली फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। अब आप समझिए कि कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम प्यार की नहीं होती, आपके ब्रेन के फियर सिस्टम की भी होती है। अब हमें रिलेशनशिप में पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है कि कहीं कुछ पैटर्न्स आपके टॉक्सिक तो नहीं हैं। इसे हम इस तरह समझते हैं कि एक रिलेशनशिप में कई बार एक पर्सन तो अपने 100% एफर्ट्स लगाता है, लेकिन दूसरा इंसान
मिनिमम एफर्ट्स लगाता है। अब इस तरीके के रिलेशनशिप में धीरे-धीरे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कम होनी शुरू हो जाती है। और जब रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कम होनी शुरू हो जाती है, तो वो रिलेशनशिप एक आपका इमोशनल बैटल ग्राउंड बन जाता है। तो यहाँ पर हमें एक लॉ को समझने की और याद रखने की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इमोशनल बैलेंस। लॉ ऑफ इमोशनल बैलेंस हमें सिखाता है कि एक हेल्थी रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं है कि आपके एफर्ट्स इक्वल रहें। एफर्ट्स आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन एक हेल्थी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट हमेशा इक्वल रहती है। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रिलेशनशिप में रहकर अपने सुकून को कैसे बचाएं। जी, उसके लिए आपको छोटे छोटे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। बाउंड्री सेट करने से मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में डिस्टेंस ले आएं। बाउंड्री सेट करने से मतलब है कि आप सामने वाले को समझाएं कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपने आप को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, आप अपनी लाइफ को एम्प्टी ना बनाएं। हम लोग क्या गलती करते हैं मैक्सिमम लोग कि हम रिलेशनशिप में आते ही जिससे हमें प्यार होता है, हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना देते हैं और हम अपनी पूरी लाइफ उसके अराउंड घुमाना शुरू कर देते हैं। आप समझिए, ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ साथ आपकी एक हेल्दी लाइफ होनी भी ज़रूरी है, और हेल्दी लाइफ में आपका वर्क, फ्रेंड्स, हॉबीज़, पर्सनल ग्रोथ सब कुछ ज़रूरी है। आप समझिए कि रिलेशनशिप लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, ना कि आपकी पूरी लाइफ। और एक मेरी फेवरेट लाइन है जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को स्ट्रॉन्ग करें। आप समझिए कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी एक पर्सनल ग्रोथ का बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है, जो कि आपको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। जी, अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चले कि हम हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। जी, अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो आप पाएंगे कि आपका सुकून खत्म नहीं हो रहा। आप पाएंगे कि आप अपनी बात को इजीली बोल पाते हैं उस रिलेशनशिप में। आप पाएंगे कि आपके रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, और आप देखेंगे कि आप उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी पर्सनली ग्रो कर रहे हैं। यदि आप रिलेशनशिप में होते हुए भी खुद को नहीं खो रहे, तो यानी कि वो आपका रिलेशनशिप हेल्दी है। या आप समझें कि प्यार वो नहीं जो आपका सुकून ले ले, प्यार वो है जो आपके सुकून को बढ़ा दे। और हमेशा एक लाइन को याद रखिएगा कि योर सुकून इज योर सुपर पावर। और आप आज अपने से सवाल करें कि क्या मेरे रिलेशनशिप में मेरी पीस ग्रो हो रही है या मेरी पीस डिस्ट्रॉय हो रही है। अगर आपके दिमाग में आपके रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी पीस बढ़ रही है, आपकी शांति बढ़ रही है, तो आप समझिए कि आप बदकिस्मत वाले हैं और उस रिलेशनशिप की वैल्यू करें। और लेकिन अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में रहकर आपकी पीस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो आप समझें कि आपको अपने सुकून को वैल्यू करने की ज़रूरत है। जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करें माय सुकून मैटर्स। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की माइंड रिवायरिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपको वीडियोस दिखती रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं माइंड ट्रांसफॉर्मेशन की। थैंक यू।